हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग CBSE 10th क्लास में कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ रिमेनिंग था, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 cm एंड डायमीटर 1.4 cm। एक सॉलिड सिलेंडर है। पहले हम लोग इस सिलेंडर को बना लेते हैं। सिलेंडर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस करना क्या है, ऐसे दो लाइन आप खींचो, इस तरीके से यहाँ पर राउंड कर दो और यहाँ पर राउंड कर दो। इस सिलेंडर में दिया गया 2.4 cm इसकी हाइट होती है आपके पास, तो 2.4 cm हाइट एंड 1.4 cm इसका डायमीटर होता है, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट हम इसी का क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कोनिकल कैविटी, इसका मतलब इसको कोन जैसा बनाते हुए कट करके निकाल लिया गया। ऐसे कोन बनाया और कट करके ये वाला पोर्शन हम बाहर कर लिया। आप जैसे ही कट करके निकालते हो, ये वाला पोर्शन जो इंटरनल है, दिस पोर्शन, ये बाहर आ जाएगा। और ये बाहर आएगा तो आपको एक कोन जैसा दिखेगा। ये कट करके आप निकालोगे। जब आप कट करके निकालोगे तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। अब आपको इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है सॉलिड, उसका क्या निकालना है, उसकी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस तरीके से गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए नोट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ देखो आपके पास जो सिलेंडर बन रहा था, इस सिलेंडर में एक कर्व, ऐसे ऐसे कर्व बनेगा राउंड में जो दिखेगा आपको पास। तो ये आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपके पास जो कोन बन रहा है, ये कोन का ये वाला पोर्शन भी तो आपको ऐसे राउंड में दिखेगा। यहाँ पर दिखने चाहिए, होल है तो ऐसे होल आपको दिखता रहेगा। मीन आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, इसके बाद भी आपको इसका बेस भी दिखेगा, ये बेस भी आपको दिखेगा ऐसे सर्किल की तरह। तो प्लस से एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये आपको नोट करना है। अब हम इस क्वेश्चन में सबके फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते थे। CSA ऑफ सिलेंडर, ये आप जानते हो कि 2πRH होता है, प्लस नेक्स्ट आपका CSA ऑफ कोन πRL होता है। अच्छा, R इसमें चेंज नहीं है, R वही है, इसलिए πRL लिखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्लस आप एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस होता है उसकी एरिया πr² होती है, वो सर्किल हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि πr हमारे पास कॉमन है, πr कॉमन ले लेते हैं, 2h प्लस l प्लस r, ये आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा। तो इनमें सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये सबकी वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे, h और r तो हमारे पास है, अभी हमारे पास l नहीं है, तो l को हमें निकालना होगा। l हम कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं l कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो कोन बना हुआ है, इस कोन में ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया तो ये तो 2.4 हो गया, और इसका जो रेडियस है वो 1.4, ये आपके पास डायमीटर गिवन था 0.7 होगा। मीन हमारे पास फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो L² इक्वल टू h² प्लस r²। मीन h की वैल्यू 2.4 गिवन है, इसका स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर 5.76 प्लस 0.49। इसको सॉल्व करोगे 6.25 आपके पास आएगा, ये L² हो गया। L इक्वल टू √6.25 दैट इज 2.5। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं।
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 0.7 ब्रैकेट 2h 2 इंटू एच मीन 2.4 प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.7। ये हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि 7 से 0.7 अगर कैंसिल होगा तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 को 22 के साथ मल्टीपल करेंगे, ये 2.2 आ गया, ब्रैकेट यूज कर लिया। अब सबसे पहले हम इसको मल्टीपल करके लिख लेते हैं। 2 इंटू 2.4 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। नेक्स्ट स्टेप 2.2 इन ब्रैकेट। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो सबको ऐड करोगे 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20, 2 कैरी हुआ 2 4 6 2 8, आपके पास 8 हो गया। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो इसके बाद आ जाएगा 8 2 जा 16 1 8 2 जा 16 1 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर चुके तो अब इसको आप लोग नोट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास होता है, 9 क्या है होता है इसको हम देखते हैं। देखिए, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11। ये देखिए, मतलब एक सिलेंडर होता है, इसमें दोनों साइड से क्या निकाला गया है, हेमीस्फीयर कट करके निकाल लिया गया। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 cm, देखिए यहाँ पर हाइट इसकी गिवन है, दिस 10, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 गिवन है, एंड इट्स बेस इज आउट ऑफ रेडियस 3.5। देखिए इसकी रेडियस 3.5 गिवन है cm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ये हमें बताना होगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन तो यहीं पर है और इसमें कुछ पोर्शन में हटा देता हूँ। इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। देखिए अभी आपको यहाँ पर कर्व ऐसे ऐसे मिल रहा होगा, कर्व में मिल रहा होगा इस सिलेंडर में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर ऐसे दो, मतलब इधर भी इस साइड, दोनों साइड हमारे पास बना हुआ है हेमीस्फीयर, तो हम लिखेंगे प्लस 2 टाइम CSA, मतलब अच्छा CSA कर्व सरफेस एरिया क्या है, इसमें सरफेस एरिया ही होता है, तो आप सिंपल सा लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स, उसके बाद होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। जब इसको देखते हैं 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ, अच्छा ये आर मिस हो गया, आर होगा। यहाँ पर देखें तो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस 2 आर हो गया। इसमें सबकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर ये 3.5 आपके पास गिवन है, ब्रैकेट हाइट आपके पास देखिए 10 गिवन थी, 10 नोट कर लिया, प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5। इस तरीके से मैंने नोट किया और अब हम इसमें सबकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सब नोट कर लिया, अब हमें इसको सॉल्व ही करना है। तो 7 से है, 7 5 जा 35, बट यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, और इसमें अगर न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किया जाए तो 2, आप इसको देखो 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 11 होता है, 11 इंटू 2 22 आ गया ये आपके पास,
अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो 5 2 जा 10 दैट इज 1, 1 इंटू 22, 22 हो गया। ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7.0 हो गया। 22 इंटू 10 प्लस 7 17 हो गया। 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34, 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आल्सो दिस टॉपिक surface area and volume of CBSE 10th class. Okay, thank you. Bye. Meet you in next class in next topic. Okay, thank you.